पहला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चोटी पूछा था कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। सबसे ऊंचा यही है, कितना? 8,850। ठीक है, 8,850 मीटर में है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर में है। ठीक है, कहाँ है? नेपाल में। सबसे ऊंचा चोटी यही है। तो कह रहा है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला एक एवरेस्ट नाम के एक पर्वतारोही थे, पर्वतारोही उसको बोलते हैं जो पर्वत पे चढ़ता है। ठीक है, उन्हीं के नाम पर इनको माउंट एवरेस्ट इसका नाम पड़ा। ठीक है, कहाँ पे है? नेपाल में। नेपाल में इसको क्या कहता है? सागर माथा। नेपाल में इसको माउंट एवरेस्ट को क्या कहता है? सागर माथा कहा जाता है। क्या कहता है? सागर माथा कहा। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? भारतीय महिला पहली जो भारत देश की महिला कौन थी? बिछेंद्री पाल थी। कौन थी? बिछेंद्री पाल थी। ठीक है, बिछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पूछ रहा है, वर्ल्ड का नहीं, भारत का पूछ रहा है। कौन हो जाएगा? बिछेंद्री पाल। चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? ठीक है, चांद पर उतरने वाला पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, तो पहला व्यक्ति को था नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, पहला व्यक्ति कौन था? चांद पर उतरने वाला नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। दूसरा कौन था? ये हो जाएगा एडवर्ड एल्ड्रिन। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका नाम? एडविन एल्ड्रिन। ठीक है, तो पहला कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। चांद पे उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। दूसरा कौन था? एडविन एल्ड्रिन। ठीक है, दूसरा व्यक्ति कौन था? एडविन एल्ड्रिन। इसको याद रखना। चलिए, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह का नाम सुनिए। मिल्खा सिंह को भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है। ठीक है, बहुत तेज दौड़ते थे मिल्खा सिंह। एशियाई जो रनिंग हुआ था उसमें गोल्ड मेडल लाए थे। तो फ्लाइंग सिख के नाम से किस धर्म से थे? सिख धर्म से संबंधित थे, पंजाब के रहने वाले थे। तो फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? मिल्खा सिंह को कहा जाता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन, टाइफाइड किसके माध्यम से होता है? जीवाणु, विषाणु, किसके माध्यम से? विषाणु नहीं, विषाणु तो वायरस होता है। जीवाणु। टाइफाइड किससे होता है? जीवाणु। इसी को बताया था उस दिन, आंत ज्वर भी कहा जाता है। ठीक है, आंत में इसमें घाव हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ओंकर वाट का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। ओंकर वाट का मंदिर कहाँ है? ओंकर वाट का मंदिर कहाँ है? मंदिर कंबोडिया में। कहाँ है? कंबोडिया में। ओंकर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। ओंकर वाट का मंदिर पूछा है कहाँ पे है? कंबोडिया में है। इसका निर्माण किसने कराया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। कौन निर्माण कराया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। ओंकर वाट का मंदिर है कहाँ पे? कंबोडिया में। याद रखना है, भारत से बाहर है ओंकर वाट का मंदिर। ठीक है, इसका निर्माण किसने कराया था? सूर्यवर्मन सेकंड ने कराया था। ओंकर वाट का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। चलिए, भारत एक्सप्रेस किस दो देशों के बीच चलता है? भारत एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलता है। कहाँ चलेगा? भारत और पाकिस्तान। मैत्री एक्सप्रेस, मैत्री चलता है, मैत्री भारत और नेपाल के बीच चलता है। ठीक है, इसको याद रखना है। मानव शरीर में रक्त की कमी को क्या कहा जाता है? इनेमिया तो इसी को कहा जाता है। ठीक है, बताए हुए। हाँ, इस्केमिया लिखा हुआ है, इसको इनेमिया ही पढ़ते हैं। ठीक है, जब ब्लड की कमी हो जाती है तो। ठीक है, एक्सरे की खोज किसने किया था? रोटजन। एक्सरे की खोज किसने किया था? रोटजन ने किया था। एक्सरे का खोज किसने किया था? एक्सरे यानी एक्स जो किरण होती है जिससे हम लोग एक्सरे कराते हैं, सब खोज किसने किया था? रोटजन ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है? पहले बता चुके हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए ऑप्शन बोल रहे हैं, इन्वर्टर, जनरेटर, विद्युत मोटर और डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बताए थे डायनेमो। नहीं याद आ रहा है तो डायनेमो, यांत्रिक ऊर्जा जैसे जनरेटर में जो होता है वो डायनेमो जब चलता है तो यांत्रिक को ऊर्जा इलेक्ट्रिक ऊर्जा में, सब दिमाग में आना चाहिए।
चलो बताओ, इलेक्ट्रिक मोटर किसको किसमें परिवर्तित करेगा? इलेक्ट्रिक मोटर। हाँ, लिखिए कॉपी में। हाँ कहाँ नहीं क्या याद आ रहा है? बता रहे ऊर्जा को, कौन ऊर्जा को? विद्युत ऊर्जा को, हाँ, यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ठीक है। ऊर्जा। करंट देंगे तो नचेगा और उससे यांत्रिक ऊर्जा बनेगा, ठीक है। ये दिया सलाई में किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? दिया सलाई जो हम माचिस मारते हैं, कौन सा फास्फोरस होता है? लाल फास्फोरस, उसमें लाल रंग का तीली लगा रहता है, ठीक है। फास्फोरस 3 तरह का होता है, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस और पीला फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? पानी में। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? पानी में। सोडियम को कहाँ रखा जाता है? सोडियम को कहाँ रखा जाता है? केरोसिन तेल में। केरोसिन तेल में। दोनों को याद रखना है, बहुत बार पूछा ये क्वेश्चन। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? पानी में। सोडियम को कहाँ रखा जाएगा? केरोसिन तेल में। याद होना चाहिए। पूछेगा किसमें ऑक्सीजन नहीं होता है? केरोसिन तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है, इसीलिए सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आग लगा देता है। केरोसिन तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है, इसीलिए सोडियम को कहाँ रखा जाएगा? केरोसिन तेल में। तो पूछता है किसमें ऑक्सीजन नहीं होता है? ऑप्शन होगा केरोसिन तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ठीक है, तो पूछे भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ? कटक में है। कहाँ? कटक। भारतीय चावल अनुसंधान, भारतीय चावल, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पूछ दे, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान पूछ दे, ये कहाँ जाएगा? मनीला। मनीला की राजधानी कहाँ है? फिलीपींस। मनीला की राजधानी कहाँ है? फिलीपींस। इसको लिख लेना है। तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है? कटक में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है? मनीला में है। मनीला की राजधानी कहाँ है? फिलीपींस है, तो कटक है। मनीला की राजधानी कहाँ है? फिलीपींस। याद रखना है, राजधानी पूछता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कटक में, अंतर्राष्ट्रीय मनीला में। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, बताया हुआ है। अहमदाबाद को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार कौन था? भी बताए हुए हैं, एडविन लुटियंस। लुटियंस, ठीक है। राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार किसने उसका बनाया था नक्शा? एडविन लुटियंस ने। राष्ट्रपति भवन किसने बनाया था? एडविन लुटियंस ने। याद रखना है, रायसीना हिल्स पे है, दिल्ली में है राष्ट्रपति भवन। पीलिया बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? लीवर को। पीलिया किसको करता है? जॉन्डिस लीवर को करता है। टिहरी बांध किस नदी पे है? टिहरी बांध है भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध किस नदी पे है? किस पर? भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है। टिहरी बांध किस नदी पर? भागीरथी पर। कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है। याद रखना है, बहुत पूछा है। टिहरी बांध किस नदी पे है? भागीरथी नदी पे है, और कहाँ? उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है, नेपानगर अखबारी कागज, नेपानगर जो अखबार का जो कागज आता है, जो न्यूज पेपर पढ़ते हैं, उसका कागज कहाँ बनता है? नेपानगर में बनता है। यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नेपानगर जो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? नेपानगर। कहाँ है? नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। कहाँ है? एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 बीघा कॉरिडोर किन 2 देशों के बीच समझौता है? तो 99वां संविधान संशोधन, ठीक है। 3 बीघा कॉरिडोर किस भारत और बांग्लादेश के बीच है? किसके बीच है? भारत और बांग्लादेश। जब देश आजाद हुआ था तो कुछ हिस्सा भारत का बांग्लादेश में था, बांग्लादेश का हिस्सा भारत में था। जो बंगाली बोलते थे तो बंगाली बोलने वालों को बांग्लादेश को दिया गया। यही 3 बीघा जमीन उसमें इधर से उधर हुआ था, ठीक है। यही पूछता है, 3 बीघा कॉरिडोर किस देश के बीच है? भारत और बांग्लादेश। याद होना चाहिए, ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर, ठीक है। एक होता है प्रित्जर पुरस्कार, प्रित्जर, एक होता है पुलित्जर, दोनों को याद रखना है। प्रित्जर जो होता है प्रित्जर जो होता है वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। वास्तुकला के क्षेत्र में। वास्तुकला कहते हैं घर जो बनता है उसी को क्या बोलते हैं? वास्तुकला बोलते हैं। तो प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है? वास्तुकला। पुलित्जर जो पुरस्कार है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। तो प्रित्जर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? नामदफा ये बहुत बचा है, अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा उसकी नहीं बताए थे, नामदफा और नेशनल जो पार्क है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, याद होना चाहिए। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन, शिव समुद्र द्वीप का निर्माण किस नदी द्वारा किया था? कावेरी। शिव समुद्र जो द्वीप है, शिव समुद्र द्वीप, द्वीप क्या होता है? जैसे मान लीजिए नदी है, नदी के बीच में उठा हुआ एक जमीन है, उसी को क्या बोलेंगे? द्वीप बोलेंगे, ठीक है। तो शिव समुद्र जो द्वीप है किस नदी पे है? कावेरी नदी पे है। कहाँ है? कावेरी। शिव समुद्र द्वीप किस नदी पे है? कावेरी नदी पे है, इसको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम का निर्माण किससे होता है? चलो ऑप्शन है विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और खनिज लवण। एंजाइम किससे बनता है? प्रोटीन से। उसी दिन बताए थे कि एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, बताया हुआ क्वेश्चन है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर। कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति यानी जुपिटर। जुपिटर सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर। इसी का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन छिद्र किस स्थान पर हुआ है? ठीक है, तो अंटार्कटिक जो रेखा है उसी पर ओजोन में छेद हो गया है। ओजोन का फॉर्मूला क्या था? O3 होता है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O2 मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, और O3 मतलब ओजोन। O3 मतलब क्या होता है? ओजोन। इसका एक वायुमंडल में लेयर है ओजोन का, इसी में अंटार्कटिका रेखा के पास छेद हो गया है, ठीक है। और ओजोन लेयर अगर नहीं रहे तो पराबैंगनी किरण जो होती है, अल्ट्रावायलेट रे, इसको छेद के अंदर धरती पर आएगा। धरती पर जो इंसान है उसको स्किन कैंसर का कारण बन जाएगा, त्वचा कैंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ओजोन लेयर से स्किन कैंसर से अल्ट्रावायलेट रे से हमको कौन बचाता है? ओजोन लेयर बचाता है, इसको याद होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितने तीली होती है? 24 तीली होती है। इसका रंग कौन सा होता है? नीला रंग का होता है। किस रंग का होता है? नीला। राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीली होती है? 24। इसका रंग कौन सा होता है? नीला होता है। पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में किसके बीच लड़ी गई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का द्वितीय लड़ाई 1556 किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच, ठीक है। 1526 और 1556 याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी के लेखक कौन है? अब आईने अकबरी, अकबर के बारे में किताब है, किसने लिखा था? अबुल फजल ने। किसने लिखा था? अबुल फजल। आईने अकबरी किताब है, किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था, याद होना चाहिए। आईने अकबरी किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख। जब प्रकाश नारायण को लोकहितवादी थोड़ा कहा जाता है। लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख, ठीक है। महात्मा के नाम से महात्मा गांधी को, राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को, और नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस को। सब याद रखना है, ठीक है। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? चलिए ऑप्शन है वसा, प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा का मुख्य कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा तो फैट होता है। जब कार्बोहाइड्रेट जब नहीं लेंगे तब तो वसा ग्लाइकोजेन में परिवर्तित होगा, यानी फैट ग्लाइकोजेन में परिवर्तित होगा, हमको ऊर्जा देगा।
लेकिन जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, तुरंत ऊर्जा मिल जाता है। ग्लूकोज पीते हैं, ग्लूकोज में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, तुरंत ऊर्जा मिल जाता है। तो शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर अगर पूछे तो कौन हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। अब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो वारेन हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स याद रखना है इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में। भारत के प्रथम सूफी संत कौन थे? शेख मुइजुद्दीन चिश्ती। भारत के प्रथम सूफी संत कौन थे? शेख मुइजुद्दीन चिश्ती थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो हुआ 1885 ईस्वी कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था? 72 लोगों ने भाग लिया था। इसको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? और इसका अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, उमेश चंद बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 20 दिसंबर 1885 को हुआ था। पहला अधिवेशन 1885 को बॉम्बे में हुआ। इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी यानी उमेश चंद बनर्जी। कितने लोगों ने भाग लिया था? 72 लोगों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऑपरेशन फ्लड, अच्छा पूछ देगा ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से, ठीक है। अच्छा, हरित क्रांति किससे संबंधित है? धान और गेहूं से। हरित क्रांति किससे संबंधित है? धान और गेहूं से। हरित क्रांति के बाद किस फसल की सबसे अधिक उत्पादन हुई थी? धान की हुई थी। किसकी हुई थी? धान की हुई थी, ठीक है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति मांस और टमाटर से, ठीक है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस और टमाटर से। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तेलहन से यानी सरसों से। पीली क्रांति किससे? सरसों से। रजत क्रांति यानी सिल्वर, रजत होता है उजला यानी सिल्वर होता है, किससे? अंडा से। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा से, ठीक है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा से संबंधित, इसको याद रखना है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति अंडा से, ठीक है। श्वेत क्रांति किससे? अंडा से। फ्लड, ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। इसको याद रखना, कॉपी में वीडियो देख के लिख लेना है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति को भारत में श्वेत क्रांति कौन शुरुआत किया था? वर्जिन कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति कौन स्टार्ट किया था? वर्जिन कुरियन। इसको याद रखना। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वर्जिन कुरियन को। किसे कहा था? श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा था? कुरियन, वर्जिन कुरियन को। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? स्वामीनाथन को। दोनों याद रखना है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्जिन कुरियन। हरित क्रांति का जनक कौन है? स्वामीनाथन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है किस महासागर से गुजरेगी? प्रशांत से। किससे गुजरेगी? प्रशांत महासागर से। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से गुजरती है? प्रशांत महासागर से गुजरती है। चलिए, हमारे शरीर का रक्षक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है WBC, लीवर, RBC, ब्लड प्लेटलेट्स। शरीर का रक्षक किसे कहा जाता है? WBC को शरीर का रक्षक किसे कहा जाता है? यही रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, WBC। चलिए अगला क्वेश्चन है, RBI की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में हुई थी। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। एक किताब बाबा साहब लिखते हैं प्रॉब्लम ऑफ रूपी, BR अम्बेडकर की किताब लिखते हैं प्रॉब्लम ऑफ रूपी, रुपया का प्रॉब्लम, ठीक है। इसी किताब के आधार पर 1935 ईस्वी में भारत में RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1949 में। दोनों याद रखना है, ठीक है। चलिए, RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935 में, ठीक है। राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1949 में। इसको याद रखना, 1949 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? जो हम लोग जो उपग्रह भेजते हैं, चांद का अपना उपग्रह जो हम लोग भेजते हैं, पृथ्वी का अपना उपग्रह, ठीक है। तो उसको ऊर्जा कहाँ से आता है? जो चलता है, तो उसमें सौर सेल लगा रहता है। क्या लगा रहता है? सौर सेल। सौर सेल मतलब क्या होता है?
और सूर्य बनना बैटरी। जैसे छत पे जो लगा हुआ है ना, हाँ उसी सूर्य। हाँ सोलर, उसी को सौर सेल बोलते हैं। ठीक है, तो सूर्य से वो ऊर्जा लेता है। चलिए, थल सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? थल सेना दिवस, थल सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। थल सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, विटामिन B12 का हो जाएगा साइनोकोबालामिन, कोबाल्ट धातु मिलता है। ठीक है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिकम, कुछ किसका रहा है? विटामिन ई का, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, ये भी बताए थे। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल, फेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। चलिए, मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा था? मराठा जो साम्राज्य था, जो शिवाजी का, उसमें जो प्रधानमंत्री होता था, प्रधानमंत्री, तो मंत्रियों का सबसे हेड किसको क्या था? पेशवा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेशवा। ठीक है, तो मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? पेशवा। चलिए चलिए, भारत के किस राज्य को अन्न का भंडार कहा जाता है? किसको कहा जाता है? अन्न का भंडार, अन्न का भंडार। वीडियो फ्रेश आ रहा है? भंडार पंजाब को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पंजाब। भारत के किस राज्य को अन्न का भंडार कहा जाता है? पंजाब को। इसका पंजाब क्यों नाम पड़ा? क्योंकि 5 नदियों का मिलन है ये। ठीक है, 5 नदियों का मिलन है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? पंजाब पड़ा। सिंधु, झेलम, चिनाब, ऐसे 5 नदी है जहाँ मिलते हैं पंजाब में, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? पंजाब पड़ा। अन्न का भंडार किसे कहा जाता है भारत का? पंजाब को कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुआ था? इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति किस देश में शुरू हुआ था? इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति किस देश में शुरू हुआ था? इंग्लैंड में। बरौनी ताप विद्युत किस राज्य में है? बरौनी कहाँ? ताप विद्युत जो केंद्र है कहाँ है? बिहार में है। किस राज्य में है? बिहार। बरौनी ताप विद्युत जो बिजली घर है कहाँ पे है? कांटी कहाँ पे है? बिहार में ही है, मुजफ्फरपुर में। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती कविता आई थी, कहानी आई थी, भारत भारती बुक है ये, जिसका लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सिख गुरु तेग बहादुर का किसने उसको मार दिया था? जहांगीर ने मारा था। किसने मारा था? जहांगीर। सब पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। तेग बहादुर को किसने मारा था? जहांगीर ने। अर्जुन को किसने मारा था? औरंगजेब ने। ठीक है, भारत में गणतंत्र, भारत को गणतंत्र, भारत आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। और गणतंत्र कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इसको याद रखना। वही पूछ रहा है, भारत में गणतंत्र कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 को। चलिए, भारत की नागरिकता किस देश से लिया गया है? इंग्लैंड से। नागरिकता कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड, यानी ब्रिटेन से लिया गया। इंग्लैंड को ही ब्रिटेन बोलते हैं। नागरिकता कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से। चलिए, हरगोविंद खुराना को हरगोविंद खुराना के बारे में बताया था कि प्रोटीन का संश्लेषण किए थे ये। ठीक है, इनको नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला? मेडिकल यानी चिकित्सा के लिए मिला। किसके लिए मिला? चिकित्सा के लिए मिला, यानी मेडिकल के लिए, साइंस में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है? सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुले। कौन है? ज्योतिबा फुले। कौन है? ज्योतिबा फुले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले। रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन है? विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का नाम विवेकानंद, उनका गुरु का नाम था रामकृष्ण, उसी का नाम पर रामकृष्ण मिशन का स्थापना करते हैं। संस्थापक कौन होगा? विवेकानंद। ठीक है, सत्य शोधक समाज, बहिष्कृत भारत पुस्तिका किसकी थी? BR अम्बेडकर का था। ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति शासन किसके रिपोर्ट पर किसी राज्य में लागू किया जाता है? जब पॉलिटी पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि राज्यपाल राष्ट्रपति को आवेदन देता है, यहाँ पे अब सही से संविधान का पालन नहीं हो रहा है, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। क्वेश्चन वही पूछ रहा है, राष्ट्रपति शासन किसके रिपोर्ट पर किसी राज्य में लागू की जाती है? तो राज्यपाल के रिपोर्ट पर। राज्यपाल रिपोर्ट देगा तब राष्ट्रपति शासन लगेगा। ठीक है,
क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? इंग्लैंड को। इंग्लैंड यानी ब्रिटेन को, यही हमारे भारत पर राज किया था। क्रिकेट का जन्मदाता इसी को माना जाता है, ठीक है। तो क्रिकेट का जन्मदाता किसे माना जाता है? इंग्लैंड को। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का किस देश में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? द हेग में है। कहाँ? द हेग कहाँ? नीदरलैंड में, नीदरलैंड में, इसको याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में है? द हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में है, ठीक है, इसको याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में है। द हेग किस देश में स्थित है? नीदरलैंड में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? ठीक है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। अभी दूसरा किताब हो गया। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा हो गया? मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखापट्टनम, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम हो गया, याद रखना, ठीक है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा हो गया। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख। लोक नारायण किसे बोलते हैं? बोलेंगे जयप्रकाश नारायण, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? चलिए अगला क्वेश्चन है, आग की खोज किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में। आग की खोज किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में। आग की खोज किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। नेपोलियन की पराजय किस युद्ध में हुई थी? वाटरलू के युद्ध में। नेपोलियन किस युद्ध में हारा था? वाटरलू के युद्ध में हारा था, ठीक है। चलिए, आग की खोज पूरा पाषाण काल में। नेपोलियन किस युद्ध में हारा था? वाटरलू के युद्ध में हारा था। वीडियो फ्रेश आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? अच्छा, सब पूछेगा किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश है? अफ्रीका महाद्वीप में। किस महाद्वीप में है? अफ्रीका। सबसे ज्यादा देश किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। क्वेश्चन पूछ रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। किसने कराया था? शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। चलिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायर होने का उम्र कितना है? 62 साल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रिटायर होने का उम्र 62 साल। उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट हो गया, उच्च न्यायालय होता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय, इसका कितना हो गया? 65 साल। दोनों का याद रखना है। तो उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश है उसके रिटायर होने का उम्र 62 साल, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रिटायर होने का उम्र 65 साल। गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? गूगली शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट में बॉलर गूगली बॉल फेंकता है, ठीक है। चलिए, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया, भी बताया हुआ है। पॉपुलेशन डे किस तिथि को मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को? 11 जुलाई को। चलिए, भारतनाट्यम किस राज्य की लोक नृत्य है? तमिलनाडु का। भारतनाट्यम किस राज्य की है? तमिलनाडु का। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखा था? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखा था? एडम स्मिथ ने, भी बता चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से था? तो हॉकी का जादूगर। हॉकी का जादूगर किसे बोला जाता है? हॉकी का जादूगर हॉकी का जादूगर किसे बोला जाता है? मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है। हॉकी का जादूगर किसे बोला जाता है? मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है। इनका संबंध किससे? हॉकी से है। भारत के किस राज्य में एक प्रकार सिविल यूजीसी यूनिवर्सल ग्रांट कोड, ठीक है, एक प्रकार का सिविल कानून लागू है? किस भारत के किस राज्य में एक नागरिक एक कानून लागू है, यानी इसको बोलते हैं सिविल, ठीक है। कहाँ? गोवा में लागू है। कहाँ? एक नागरिक मतलब पूरे नागरिकों के लिए, एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म का नागरिक हो, सबके लिए एक कानून होगा। इसी को यूजीसी बोलते हैं। यूजीसी। आर्टिकल कितना है यूजीसी का? 144 हो गया, ठीक है। आर्टिकल कितना? 44 हो गया, ठीक है।
तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के किस राज्य में एक प्रकार का सिविल कानून लागू है, किसमें लागू है, गोवा में लागू है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, दिल्ली का लाल किला का निर्माण शाहजहां, और इसमें मोती मस्जिद किसने बनवाया था, औरंगजेब ने, औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण लाल किला में किसने कराया था, औरंगजेब ने। चलिए मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है, भाग 3 में, भाग 3 में। इसी को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। इसी में मूल अधिकार है, कितने मूल अधिकार है, 6। अभी मूल अधिकार कितने हैं, 6, पहले कितने थे, 7। संपत्ति का अधिकार को 44वां संविधान संशोधन में हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया था। पहले मूल अधिकार कितने थे, 7, अभी कितने हैं, 6। किस भाग में है, भाग 3 में है। संपत्ति का अधिकार को कब हटाया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। कब हटाया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, बायोलॉजी का अरस्तु को किसे कहता है, अरस्तु को। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, हेरोडोटस। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। सिकंदर का गुरु कौन था, सिकंदर जो महान था उसका गुरु कौन था, अरस्तु ही था। सिकंदर महान का गुरु कौन था, अरस्तु था। अरस्तु का इंग्लिश में एरिस्टोटल कहा जाता है, भी बताया। अरस्तु को हिंदी इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एरिस्टोटल कहा जाता है। चलिए फैले धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है, एक धूमकेतु है जो इसे पूंछीला है, उसका पूंछ ऐसे नहीं, जब चलता है तो ऐसा लगता है कि पूंछ निकला हुआ है, ठीक है। प्रत्येक 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है, ठीक है। फैले धूमकेतु का कितने वर्ष के बाद दिखाई देता है, 76 वर्ष के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेट। चलिए अगला क्वेश्चन है, बर्फ का कितना भाग पानी के ऊपर तैरता है। कोई अगर पानी रखे, ट्यूब में कोई पानी रखे, इसमें कोई बर्फ का टुकड़ा रखे तो कितना भाग पानी के ऊपर तैरेगा, 1/10। और बर्फ 10 मीटर लंबा है तो 9 मीटर, 1 मीटर उसके ऊपर रहेगा, 9 मीटर कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, ठीक है। तो बर्फ का कितना भाग पानी के ऊपर तैरता है, 1/10। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, सॉलिड CO2 को। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, भी बताया हुआ क्वेश्चन। चलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस रंग के प्रकाश सबसे अधिक होता है, ये बताया हुआ है, लाल रंग का। किस रंग प्रकाश संश्लेषण में किस रंग, क्वेश्चन क्या पीछे देखें, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है, लाल रंग में। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना है, 1350 से 1400 ग्राम। 1400 ग्राम, केजी नहीं, ग्राम। तो मानव मस्तिष्क, मानव के दिमाग का वजन कितना है, ब्रेन का, 1350 से 1400 ग्राम हो गया। चलिए धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो औषधि के क्षेत्र में। धन्वंतरी, हम लोग जब पतंजलि का जब दवाई किनते हैं तो धन्वंतरी लिखा रहता है, इसे याद रखना है। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा कहाँ होता है, गुरुत्वाकर्षण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्लान वेग का मान कितना है, 11.2 किलोमीटर पर, ठीक है। चलिए तो कह रहा है कि जी का मान, यानी जी का मान, इसका मान सबसे अधिक कहाँ होगा, तो पोल पर होगा। पोल का हिंदी क्या होता है, ध्रुव। पोल का हिंदी क्या होता है, ध्रुव पर होगा। तो जी का मान सबसे अधिक कहाँ होगा, ध्रुव पर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ में, जो प्राकृतिक रबड़, जो पेड़ से जो रबड़ निकलता है, तो प्राकृतिक रबड़ को मजबूत बनाने के लिए उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, सल्फर का। सल्फर बताया था ना कि प्राकृतिक रबड़ के वल्कनीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है, सल्फर का प्रयोग किया जाता है। तो मजबूत बनाने में किसका प्रयोग किया जाएगा, सल्फर का। चलिए अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पानी में प्रकाश की चाल देख लेना, 2.25 10⁸। चलिए आइए, वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में, वनस्पति जो तेल है, जो पेड़ पौधा से जो तेल निकाला जाता है, उससे कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, निकल का प्रयोग किया जाता है। इसको याद रखना है, ठीक है, में से देख के। चलिए इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग का उदाहरण नहीं है, तो प्राथमिक रंग कितने होते हैं, BRG, इसको बोलते हैं प्राथमिक रंग बोलते हैं। तीनों को प्राथमिक रंग होता है, इसी तीन को मिला के अलग अलग तरह का रंग बनाया है। B से ब्लू, R से रेड, G से ग्रीन, ठीक है। तो प्राथमिक रंग कौन हो गया, BRG, इसको याद रखना है, BRG प्राथमिक रंग हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई में किसी वस्तु का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सोनार का। किसका प्रयोग किया जाता है, सोनार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
समुद्र का गहराई पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फैदोमीटर का। फैदोमीटर, वीडियो फ्रेश आ रहा है? हाँ। समुद्र का गहराई का पता लगाने के लिए, समुद्र कितना गहरा है उसका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? फैदोमीटर। और उसमें कोई वस्तु है समुद्र में, मान लीजिए कि पनडुब्बी चल रहा है, पनडुब्बी तो नीचे चलता है, तो उसका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सोनार का। जिस प्रकार हम लोग पढ़े थे कि रडार किस तरह, जिस माने प्लेन उड़ रहा है, रडार यहाँ से रे बजा टकरा के आ जाएगा तो पता चल जाएगा यहाँ पे कोई चीज उड़ रहा है, ठीक है। उसी तरह सोनार है, समुद्र में भेजा जाता है, ये भी एक तरह का रे होता है। समुद्र में जाएगा, समुद्र में मान लीजिए पनडुब्बी चल रहा है तो उसे टकरा के आ जाएगा, मालूम चल जाएगा कितना सेकंड में जाके टकरा के चला आया, उससे दूरी निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो समुद्र में किसी चीज का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सोनार का। समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है, अच्छा पृथ्वी पर जी का मान कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चांद पर 9.8 मीटर पर सेकेंड बाई 6 हो जाएगा, यानी चांद पर जी का मान कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। तो वस्तु हल्का, चांद पर कोई वस्तु को उसका भार कितना हल्का हो जाएगा, ठीक है। चांद पर हम लोग सही से चल नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोग हल्का हो जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग 1 मीटर हाई जंप करते हैं, चांद पे हम लोग 6 मीटर हाई जंप कर लेंगे उतना ही ताकत में, ठीक है। तो कह रहा है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाने तो उसका भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भार कम हो जाएगा उसका, ठीक है। चलिए, दुनिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? मलेशिया, मलेशिया या थाईलैंड। कौन सा हो जाएगा? मलेशिया या थाईलैंड, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रबड़ उत्पादक कहाँ होता है? मलेशिया में या थाईलैंड में। चलिए, खाना पकाने वाला गैस में कौन सा गैस होता है? बीपी, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। बता दिए थे, बीपी और बी से ब्यूटेन, पी से प्रोपेन। खाना बनाने में बीपी बढ़ जाता है, ठीक है। तो बीपी, ब्यूटेन और प्रोपेन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, आकाश में तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन, परावर्तन होता क्या है? जैसे ग्लास, कोई शीशा है, उसको हम लाइट मारे तो क्या हो जाएगा? परावर्तित कर देगा। साइड मारे तो जितना कौन पड़ा उतना कौन ऐसे सूर्य किरण शीशा को ऐसे करके करते थे, तो उसको बोलते हैं परावर्तन। अपवर्तन क्या होता है? जैसे पेंसिल को पानी में डुबा तो टेढ़ा दिखाई देगा, ठीक है। तो अलग अलग, यहाँ कोई तारा है तो यहाँ पे मान लीजिए घनत्व ज्यादा है वायुमंडल का, यहाँ पे घनत्व कम है, यहाँ पे ज्यादा घनत्व, तब इसका प्रकाश इसे टेढ़ा 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 इसे उठाएगा, इसीलिए हमको चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो कह रहा है आकाश में तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पायरिडिक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ठीक है, विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन है। पायरिडिक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन B6 का है। किसका? B6 का, याद रखना है। पायरिडिक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन B6 का। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। भारतीय जनसंख्या में सबसे अधिक समान कैंसर किस, भारत के लोगों में सबसे अधिक कैंसर किसका होता है? मुंह का कैंसर होता है। गुटखा उटखा खाने से मुंह का कैंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब हम लोग बाथरूम में जाते हैं, मूत्रालय में जाते हैं, तो उसका जो गंध आता है किसके कारण आता है? अमोनिया के कारण। किसके कारण आता है? अमोनिया के कारण आता है गंध, ठीक है। इसको याद रखना है, बहुत का क्वेश्चन पूछा है। चलिए, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? NaCO3। बाई तक हाई एच लग जाता है, बाइकार्बोनेट में एच लगता है, इसी को बेकिंग सोडा बोलते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट, जो हम लोग खाना में उसको फुलाने के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में अपचय नियंत्रण करने वाले हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? ऑटो ग्रंथि से। इसको देख लेना। कार के बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन है भारी जल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक का कोई भी बैटरी हो कौन सा अम्ल होगा? सल्फ्यूरिक, H2SO4। इसको याद रखना है, H2SO4। कोई सा ही बैटरी उसमें कौन सा एसिड होगा? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। चलिए, बस ड्राइवर पीछे का चीज देखने के लिए जो उसका साइड मिरर रहता है बस में या बाइक में, साइड मिरर रहता है, कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। बस का ड्राइवर कौन सा दर्पण यूज करता है? उत्तल। इसमें छोटा छोटा प्रतिबिंब, उत्तल में क्या होता है? अच्छा, उत्तल और अवतल दोनों फिर से बता दे रहे हैं, बहुत बार बताया उन्होंने। अवतल, दोनों में बड़ा कौन है? अवतल, ठीक है। बड़ा कौन है? अवतल। तो बड़ा चीज किस में दिखेगा? अवतल में दिखेगा। छोटा कौन है? उत्तल। उत्तल में क्या दिखेगा? छोटा छोटा चीज दिखेगा। तो बस हम लोग गाड़ी जब चलाते हैं तो ये उस छोटा सा शीशा में बहुत सारा गाड़ी दिखाई देता है छोटा छोटा, तो किसका प्रयोग करेंगे? उत्तल का।
नाक कान दांत का डॉक्टर किसका प्रयोग करता है? अवतल का, क्योंकि उसको दांत छोटा, उसको दिखाई नहीं देगा कहाँ पे, उसको कान में दिखाई नहीं देगा, तो उसको अवतल दर्पण का प्रयोग करेगा, उसका फोटो क्या हो जाएगा? बड़ा बन के आएगा। ठीक है, दोनों को याद रखना है। चलिए इनमें से कौन सा चले पढ़ लेना इसे। सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला, किसके लिए? रमन प्रभाव के लिए, ये बता चुके हैं। अच्छा, मक्खन के दुर्गंध किस अम्ल के कारण होता है? ब्यूटेरिक अम्ल के कारण। ठीक है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अच्छा, जो मक्खन जो होता है उसका जो दुर्गंध आता है किस अम्ल के कारण आता है? ब्यूटेरिक अम्ल। लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल, सेव में मैलिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। ये सब पढ़ा चुके हैं, याद होना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है मक्खन का दुर्गंध, मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? ब्यूटेरिक ब्यूटेरिक अम्ल। मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? ब्यूटेरिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन है लोहा, ऑक्सीजन, कार्बन। लोहा, आरबीसी यानी रेड ब्लड, लोहा के कारण ही क्या होता है? आयरन के कारण ही क्या हो जाएगा? लाल होगा। ठीक है, मार्स जो ग्रह है उसको लाल ग्रह कहते हैं। क्यों? क्योंकि आयरन का ऑक्साइड वहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, चलिए कैंसर के उपचार में कौन सा समस्थानिक प्रयोग करते हैं? कोबाल्ट 60, C60, CO60 बताया हुआ। कैंसर उपचार में किसका? CO कोबाल्ट 60 का प्रयोग। उसके बाद बताया है कि आयोडीन जो घेंगा रोग होता है उसमें आयोडीन 131 का प्रयोग घेंगा रोग में। कैंसर के उपचार में CO कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कार्बन 14 का जीवाश्म का पता लगाने के लिए कार्बन 14, यूरेनियम 235 का चट्टान उटान का या पृथ्वी का आयु ज्ञात करने में यूरेनियम 235। चलिए राइबोसोम्स का खोज किसने किया था? पैलेट ने किया था। राइबोसोम्स का खोज किसने किया था? पैलेट। राइबोसोम्स को पैलेट पार्टिकल इसीलिए कहा जाता है। पूछने का पैलेट पार्टिकल, पैलेट कण किसको बोलते हैं? राइबोसोम को। किसको बोलते हैं? राइबोसोम को बोलते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोलते हैं? राइबोसोम्स को बोलते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम्स का खोज किसने किया था? पैलेट कण किसको बोलते हैं? राइबोसोम्स को। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोलते हैं? राइबोसोम्स को बोलते हैं, याद होना चाहिए। चलिए लाइसोसोम का खोजकर्ता कौन है? लाइसोसोम का खोजकर्ता कौन है? डी डुबे। लाइसोसोम का कौन खोज किया था? डी डुबे। इसी को आत्मघाती थैली बोलते हैं। इसी को क्या बोलेंगे? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली बोलते हैं। ठीक है, कोशिका संवहन और जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? पोटेशियम। इसको देख के याद करना है। ठीक है, चलिए सजीव अकार्बनिक वस्तुओं की आयु निर्धारित के लिए कौन सा हो जाएगा? कार्बन 14 का प्रयोग होता है। ठीक है, जीव द्रव का खोज किसने किया था? डुराजिन ने किया था, इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण किसके कारण होता है? आयोडीन के कारण होता है। चलिए भारत का प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में बताए हुए खारे पानी का झील है। ठीक है, सबसे अधिक खारे पानी का झील यही है, इसको लैगून झील बोलते हैं। ठीक है, चलिए अनाज परिरक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। साइलेंट वैली क्या है? केरल। साइलेंट वैली केरल, याद रखना है। हुक्का आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में। हुक्का आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में। साइलेंट वैली किसको बोलते हैं? केरल को बोलते हैं। चलिए आंख का वर्ण दर्शन, कलर विजन किसकी मौजूदगी से खराब होता है? तो बताए थे कि होलिका में रंग किसके कारण? कौन से होता है? कौन से। ठीक है, तो वही है आंख का वर्ण दर्शन यानी कलर विजन किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है? शंकु। कौन को क्या बोलते हैं हिंदी में? शंकु बोलते हैं। ठीक है, मानव में गुर्दे का रोग किस प्रदूषण से होता है? मतलब किडनी का रोग किससे होता है? कैडमियम से होता है। कैडमियम से कौन सा रोग होता है? इटाई रोग होता है। ठीक है, कैडमियम से कौन सा रोग होता है? इटाई। ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए भारत में कितने प्रतिशत भाग वन पाया जाता है? जंगल पाया जाता है 24%। ठीक है, भारत का जो पूरा जमीन है उसमें 24% भाग को क्या पाया जाता है? वन पाया जाता है। चलिए प्रोटीन के अमीनो अम्ल में कौन सा एंजाइम उत्प्रेरक का काम करता है? पेप्सिन हो गया, इसको देख के याद कर लेना है। ठीक है, वृक्ष की आयु निर्धारण किसके द्वारा की जाती है? उसी दिन बताए थे, वलय के आधार पर किया जाता है। ठीक है, इसको बता दिए हैं। कोई नाव डूब जाएगी जब वो पानी का भार से बराबर पानी हटाती है। कोई नाव पानी में तो चल रही है, ठीक है, और वो अपने बराबर जितना उसका वजन है उतना ही बराबर अगर पानी हटाएगी तो नाव क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। चलिए मानव शरीर में डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन जल का कमी, पानी की कमी से डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है,
मांसपेशियों के संचालन और तंत्रिका तंत्र की कार्य विधि में सहायता किस खनिज लवण द्वारा किया जाता है? मैग्नीशियम द्वारा। इसको देख के याद कर लेना है, ठीक है। कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है? विटामिन डी। कौन सा विटामिन? कैल्शियम के लिए विटामिन डी। वीडियो बंद कर दो।